चालान का भुगतान न होने पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। 27 लाख रुपए से अधिक राशि के 943 चालान धर्मशाला में पेंडिंग चल रहे हैं। वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई अब आरटीओ द्वारा की जा रही है। आरटीओ द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल में इस वर्ष जनवरी माह तक के विभिन्न वाहनों के 2198 चालान किए गए थे। इनमें से 943 चालान पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि बाकी भुगतान हो गए हैं। गौरतलब है कि आरटीओ की ओर से जिन वाहनों के चालान किए जाते हैं, ऐसे वाहन मालिकों में से कुछ गाड़ियों की पासिंग तिथि आने पर ही चालान भुगतने के लिए आते हैं, जबकि अधिकतर समय रहते ही चालान भुगतान कर देते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बिना चालान भुगते हुए पासिंग नहीं होती है। जनवरी के महीने में कुल 252 चालान हुए। जनवरी के महीने में आरटीओ की तरफ से ये चालान किए गए और कुल 4,25,000 रुपए का जुर्माना किया गया। जो हमने जनवरी माह में जो हमने चालान किए थे वो लगभग 252 चालान थे, और उसमें जो हमने उनसे लोगों से जो उन्होंने चालान जो कंपाउंड कराए हैं वो 4,25,000 रुपये के चालान उन्होंने कंपाउंड कराए हैं, और 48,500 के अभी जो है वो होने को है कंपाउंड। तो लगभग 4,74,000 के चालान जो है हमने जो पिछले महीने में किए हैं। पिछले एक साल की बात करें तो चालान काटे जाते हैं, तो उनमें पेंडेंसी कितनी है सर? देखिए, जो एक साल की हमारी पिछले साल की जो पेंडेंसी है लगभग 27,34,300 की पेंडेंसी है, और 943 जो चालान है जो अभी भुगतान होने हैं जिनके, और हम उनको जो है उन गाड़ियों को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और साथ में उनको हम जो है वो अलग से चिट्ठियां भी डाल रहे हैं, और टेलीफोनिकली भी उनको बता रहे हैं कि अपने चालान जो है वो कंपाउंड करवा लें, ताकि जो है समय रहते उनको किसी दिक्कत का जो है सामना न करना पड़े। सर, जिन व्हीकल को ब्लैक लिस्ट किया गया उनकी चलाने के अमाउंट कितनी रही होगी? हाँ जी, चलाने के अमाउंट कितना हो गया सर? वो अलग अलग ऑफेंसेस में चालान है, तो वो फिर अलग अलग उनके जो है वो चलाने का अमाउंट भी उसी हिसाब से रहता है। टाइम पीरियड रहता है सर? नहीं, इसमें दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है जब हम चालान करते हैं, तो जब तक व्यक्ति की गाड़ी की पासिंग नहीं आती है वो तब तक कई बार वो आते ही नहीं है देने। कई लोग तो बड़े इस मामले में बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, वो जमा करा देते हैं समय रहते, लेकिन कई व्यक्ति जो पासिंग का समय का जो है वो उसका जो है वो वेट करते रहते हैं, तो विद इन 1 ईयर तो वो करवा लेते हैं, क्योंकि 1 साल जो नई गाड़ी का 3 साल के बाद होता है, और जो पुरानी गाड़ी है वो तो 1 साल के अंदर अंदर उसको दोबारा पासिंग करवानी पड़ती है। तो उसके जब तक वो उसको जमा नहीं कराएंगे चालान के अमाउंट को, तो उसकी गाड़ी की पासिंग नहीं होगी, तो फिर उनको हमारे पास आना ही पड़ता है चालान जमा कराने के लिए।